जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन वीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे लीला प्रभुपाद प्रण जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय राधे जय श्री राम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवत गीता यथारूप है। 12 अध्याय श्लोक संख्या 16 12.16। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियाः। शब्दार्थ: अनपेक्षः न्यूट्रल, शुचिः प्योर, दक्षः एक्सपर्ट, उदासीनः फ्री फ्रॉम केयर, गतव्यतः फ्रीड फ्रॉम ऑल डिस्ट्रेस, सर्व आरंभः of all endeavors, परित्यागी renouncer, यह anyone who, मद भक्तः my devotee, सह ही may to me, प्रियः very dear। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। तो इससे पहले कि आज की श्लोक प्रारंभ करें, पिछले का 3 श्लोक याद कर लेंगे। 13, 14, 15 12 अध्याय चल रहा है। 13, 14, 15 में भगवान ने क्या बताया? ये जो भक्त है भगवान को प्रिय है, और अगर हमें भी भगवान कृष्ण को प्रिय होना है, कृष्ण प्रिय, राम प्रिय अगर बनना है, तो हमारे अंदर ऐसा गुण आना। क्या है वो गुण? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुख क्षमी संतुष्टाः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयार्पित मनोबुद्धिर् यो मद्भक्त समे प्रियाः यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियाः। तो ये 3 श्लोक भगवान बोल रहे
ये ऐसे भक्त मेरे लिए बहुत प्रिय है। देखो भगवान को कौन कौन प्रिय है? ये बहुत धनी व्यक्ति है, वो है, ये भगवान को प्रिय नहीं होते। ऐसा गुण होना चाहिए। पहला क्या है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी पर भी द्वेष नहीं करेंगे। सर्वभूतानां, ऐसा नहीं बताए सर्व मनुष्यानां, सर्वभूतानां, किसी पर भी द्वेष नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कोई मनुष्य पशु के ऊपर द्वेष नहीं करेगा। मनुष्य मनुष्य के ऊपर ही करता है, वो तो स्वाभाविक है। तो किसी पर भी द्वेष नहीं करना चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूता। देखो ये द्वेष ऐसा है, उसी के कारण इस संसार में आ गया हूं। खुद भगवान ने बताया नहीं गीता में, कौन सा श्लोक? इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। तो भगवान बोल रहे इच्छा और द्वेष। क्या इच्छा लेकर आए हम इधर? भोग करने की इच्छा। क्यों आया? क्योंकि हम भगवान पर ही द्वेष किया। अरे सिर्फ वो क्यों भोग करेगा, हम भी करेंगे। चलो कोशिश करो। इसलिए इस संसार में भेज दिया। ऐसे सभी जीव जो भगवान पर द्वेष किया, उनको यहां भेजा गया। प्रभुपाद जी ऐसा लिखते, रेबेलियस सोल्स। रेबेल का मतलब होता है जो भगवान की विरोध किया। विरोध, रेबेल, ऐसे सब जीव को यहां भेजा गया। तो हम सभी ने किया, हाँ, इसलिए है इधर। अगर नहीं किया होता तो इस संसार में नहीं आते हम। तो ये हमने किया, भोग की इच्छा किया। क्यों सिर्फ कृष्ण करना, हम भी करेंगे। तो उसके अंदर द्वेष में आ गया। हो ऐसा हो गया। हाँ। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। देखो जब हम भोग की मार्ग अपना लेते ने, क्या होता है? भोग करना शुरू कर दिया। फर्स्ट कंपटीशन, उनके पास इतना है, इनके पास इतना है। कंपटीशन, मुझे उनसे ज्यादा करना है, ऐसा करना वैसा करना। शुरू इक्वल के साथ कंपटीशन करेंगे, ठीक है। भोग की रेस में लग गए, कंपटीशन शुरू। और आगे इक्वल है, कॉम्पीट कर सकते हैं। और हमसे बहुत ज्यादा है तो क्या कॉम्पीट करेंगे? उनके पास बहुत ज्यादा है, हाँ, तो द्वेष, कंपटीशन कर नहीं सकते, लेकिन द्वेष करते। बहुत डेंजर। मुझे याद है, मैं पहला जाता था गांव ऐसा घूमते, कुछ मशीन भेजने के लिए। तो किसी एक घर में अगर हम मशीन लाकर वहां पर लगा दिया, चालू हो गया मशीन, तो गांव, छोटे गांव, कीड़े गांव है, आजू बाजू के लोग सब आ जाते थे देखने के लिए। और उनके अंदर ये इच्छा शुरू हो जाता था, अरे इनके घर में ये मशीन आया, ओह हमें भी दे दो ऐसा मशीन, हम भी लेंगे।
अभी ऑर्डर मिल वो सोचते भी नहीं क्या जरूरत है कि नहीं, इनके घर में आया, हमें भी चाहिए, लेके आओ। हाँ ठीक है, अगले बार उनके घर में लाकर दे दिया तो और कोई बोलेगा मुझे भी लाओ, मुझे ये भोग की मार्ग अपना लिया। पहला कंपटीशन, और जिससे जो हमसे ज्यादा है कंपटीशन तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन द्वेष करना शुरू हो जाता है। देखो इंग्लिश में 2 शब्द होता है, एनवी और जेलसी। एनवी और जेलसी। जेलसी क्या होता है? पैसिव, एनवी एक्टिव, पैसिव एक्टिव ये क्या? जेलसी, समझो आपके पास कोई नया मोबाइल लेके आए, मैंने देख लिया, अरे इनके पास नया मोबाइल, अरे जेलसी शुरू हो गया, मैं नहीं ले पा रहा हूं, जेलसी शुरू। और ये जेलसी जब बढ़ता है और ज्यादा हो जाता है, वही द्वेष बन जाता है। जैसे पांडव के ऊपर कौरव हर समय द्वेष करते थे, तो ये द्वेष बहुत बुरा चीज है। जब द्वेष बहुत ज्यादा हो जाता है ना, ऐसा भी कहा जाता है कि उनको अगले जन्म सांप का लेना पड़ेगा, सांप के अंदर बहुत द्वेष रहता है, ऐसा जन्म लेना पड़ेगा। तो इससे हमें दूर रहना है, फिर भगवान को हम प्रिय हो जाए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, ये हर दिन हर समय हमें याद रखना है। सब एक श्लोक भी कंठस्थ कर लो और उसका अर्थ भी समझ लो, ज्यादा मुश्किल नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां। और भगवान कृष्ण 9वें अध्याय पहला श्लोक, अभी तो 12 चल रहा है, 12 अध्याय चल रहा है। 9वें अध्याय पहला श्लोक में भगवान ने क्या बताया? इदं तु ते घूयतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसी अशुभात्। तो यहां भगवान बता रहे अर्जुन को, अभी मैं आपको बहुत घूय ज्ञान, घूयतमम यानी कि मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मैं आपको देने जा रहा हूं। क्यों अर्जुन को? क्यों? अरे दुर्योधन को देना चाहिए था नहीं। दुर्योधन को भगवान ने नहीं चुना, अर्जुन को चुना ये गीतोपदेश। क्यों? कारण वहां भगवान खुद बताए, अनुसूयवे, यानी कि भगवान पर अर्जुन द्वेष नहीं करते, तो कृष्ण पर द्वेष नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तो दूसरों को ऊपर करेंगे क्या? कभी नहीं। एक बार भगवान पर द्वेष करना बंद हो गया, फिर किसी पर भी द्वेष नहीं करेंगे। लेकिन अगर कृष्ण पर द्वेष किया, फिर दूसरों के ऊपर भी करेंगे। तो भगवान के ऊपर प्रेम आ गया, सबके ऊपर प्रेम आ जाएगा। नहीं मैं इसके ऊपर प्रेम करता हूं, फिर उसके ऊपर द्वेष शुरू हो जाता है। ये संसार में हम देखते नहीं, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत बुरा है, ये है, वैसा है, ऐसा है, ये शुरू द्वंद्व शुरू हो जाता है। भगवान पर करके देख लो, फिर सबके ऊपर प्रेम आ जाएगा।
भगवान के ऊपर से द्वेष निकाल दो, फिर किसी पर भी द्वेष नहीं करेंगे। ऐसा है अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्र भाव, सबके साथ मैत्र भाव, मैत्र, करुण एवच, करुण, कंपैशन भरा हुआ है भक्त के हृदय में। जैसे प्रभुपाद जी यहां से अमेरिका क्यों गए? साइट सीइंग करने के लिए गए क्या? अमेरिका गए क्या कारण? तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापः श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुविर्गृह्णन्ति ये बुरिणजनाः। भगवान की कथामृत सबको बांटने गए, सबको देने गए उधर। सिर्फ अमेरिका नहीं, सारा विश्व में भगवान की कथामृत प्रभुपाद जी ने बांटा। भुविर गृह्णन्ति ये, भुविर का मतलब होता है धरती, धरती को भ्रमण किया। भुविर गृह्णन्ति ये करके क्या किया? भगवान की कथामृत सबको दिया। ये ऐसे लोग को क्या कहा गया था? बुरीड जना। हाँ, बुरीड जना का मतलब जिनके हृदय में करुणा भरा हुआ है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च, कृपा के सागर है वो वैष्णव। वांछा कल्पतरु, कल्प वृक्ष की तरह, और कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्र करुण एव च। फिर आगे निर्ममो, मेरा 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 नहीं, तेरा 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 सब उसका है। और हम लोग पागल की तरह मेरा 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 बोलते जाते। ये सब भगवान का है। ये हकीकत है कि नहीं? हकीकत है। एक उदाहरण देता हूं। अभी आप जिस घर में आप रहते हैं, आप बोलेंगे ये घर मेरा है, मैंने इसको खरीदी किया, ये मेरा है। अच्छा बात। बाजू वाले बोलेगा ये मेरा है, उससे बाजू वाला ये मेरा है, सभी बोलेंगे ऐसा ही, मेरा मेरा। तो ये एक सवाल आएगा नहीं भी, ठीक है अभी ये घर आपका, वो घर उनका, ये घर, सभी घर किसका है? सब किसका है? कोई एक व्यक्ति भी बोल नहीं सकता कि सब मेरा है। और वो भगवान बोल रहे सर्वलोक महेश्वर, सब कुछ मेरा है। सारा ये धरती मेरा है, सारा संसार, सारा ये ब्रह्मांड। ऐसा कोई बोल भी सकता है क्या? और एक उदाहरण, अभी ये घर का ही उदाहरण ले लो। ये मेरा 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 सब बोलते। सारा धरती जो है, यहाँ सारा गांव में जो है, वो सब किसका है? और एक हिसाब से देखे तो सरकार का होता है वो, कर्नाटक सरकार और भारत सरकार। सारा देश किसका है? भारत सरकार का है। हम एक हिसाब से ओनर है, हायर सेंस भारत सरकार है। तो हम लोग अगर कुछ जगह है हमारा, अगर ये जगह को हम लेके जा सकते क्या? दूसरे गांव गए, दूसरे देश गए तो बेच सकते हैं, लेके जा नहीं सकते।
यहां दूसरे देश वाले को यहां भेज सकते क्या हम? नहीं। बॉर्डर पर हमारा जगह है समझो, हाँ ठीक है, ये जगह मैं पाकिस्तान को दे दूंगा दे सकते हैं। अगर सरकार चाहता है अपना, ये जमीन भी सरकार दे सकता है। अभी जहां पर हम लोग बैठे अभी बोल रहे हैं, हाँ अगर सरकार चाहते हैं तो एक्वायर कर सकता है, कुछ देंगे लेकिन एक्वायर कर सकते हो। हायर सेंस गवर्नमेंट का है, तो उससे हायर सेंस कृष्ण का है, सब कुछ उसका है। और ये ज्ञान हमारे अंदर आ गया तो फिर मेरा 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 चला जाएगा, सब उसका ही है। निर्ममो, निरहंकार, ये शरीर से जुड़ा हुआ अहंकार से भी मुक्त हो जाना। फॉल्स ईगो, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं कन्नड़, मैं गुजराती, मैं राजस्थानी, बंगाली, ये वो सब बकवास, ये हकीकत नहीं है। ये चमड़े का रोग है बोला मैंने, स्किन डिजीज तो ये शरीर हम नहीं है, हम आत्मा है, ये हमारा असली परिचय। तो यहाँ तक क्या चर्चा हुआ? अभी 12 श्लोक, 13 श्लोक चर्चा हो गया, 14, 13 श्लोक और 13 13 13 बोलना 14 में भगवान ने क्या बताया? संतुष्टाः सततम योगी, जो भी भगवान हमें दिया है उसमें हमें संतुष्ट रहना है। संतुष्टाः सततम योगी। देखो कभी भी एक बात याद रखो, हमें उनको देखना है जिनके पास हमसे भी कम है। फिर हमें लगेगा अरे इतने सारे लोग हैं, वो हमसे भी बहुत कम है, वो नीचे है, तो वो अगर देख लिया तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। एक भौतिक हिसाब से भी बोल रहा हूँ। फिर दूसरों को देख लिया, अरे उनका पास इतना बड़ा मकान, इतना बड़ा घर, वो ये, हमारे पास सिर्फ इतना, ये क्या, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, शुरू हो जाता है। तो अगर संतुष्ट होना है तो ये बात हमें देखना, हमसे कम जो है उनको देखकर फिर आपके अंदर वो आ जाएगा। संतुष्टाः सततम योगी। और संतुष्ट होकर क्या आलसी है क्या? नहीं। यथात्मा दृढ़ निश्चय, निश्चय से, दृढ़ता से भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश करते। संतुष्ट है, ठीक है अभी सो जाएंगे, क्या करने की जरूरत नहीं, आराम से सो जाएंगे, सुबह 10 बजे जागेंगे। हाँ संतुष्ट है, ये मतलब है ऐसा सोना है क्या? यथात्मा दृढ़ निश्चय, विथ ग्रेट डिटर्मिनेशन भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश करें। मयार्पित मनोबुद्धि, अपना मन और बुद्धि भगवान की सेवा में अर्पण कर दिया। यो मत भक्त समे प्रिय, ऐसे भक्त भगवान बोल रहे मेरे लिए बहुत प्रिय है। ये तो हो गया 13 और 14 श्लोक। 15 में भगवान ने क्या बताया, जो कल शाम को हमने चर्चा किया। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। पहली बात भगवान यहाँ क्या बता रहे? यस्मान नो द्विजते लोको, इसका मतलब दूसरे लोगों को कष्ट में नहीं डालेगा।
one who does not put others into difficulty, उनको कष्ट में डाल देंगे, ये कभी नहीं करेगा भक्त। यस्मान् नोद्विजते लोको, दूसरों को कष्ट में नहीं डालता। यस्मान् नोद्विजते लोको लोकान् नोद्विजते च यः, और दूसरे लोग अगर उसको कष्ट दिया वो सहन करेगा, परवाह नहीं करेगा। इसके लिए उदाहरण मैंने कल बताया, प्रहलाद का उदाहरण ले लो। वो किसी को भी कष्ट में नहीं डाला प्रहलाद, उसके पिता ही उसको कष्ट में डाल दिया, तो प्रहलाद सब सहन कर लिया। ऐसा नहीं सोचा कि इसने मुझे कष्ट में डाला है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, नरसिंह भगवान इसको नरक में भेज दो, ऐसा बोला क्या? नहीं, इसको मोक्ष दे दो। ये देखो भक्त का लक्षण कैसा रहता है। यस्मान् नोद्विजते लोको लोकान् नोद्विजते च यः। फिर आगे हर्षामर्ष, कुछ भोग की विषय आ गया, ओ नाचना शुरू, हर्ष आ गया। फिर कुछ चला गया, मर्ष। ये हर्षामर्ष दोनों से भी मुक्त। हर्षामर्ष, भय से भी मुक्त। हर्षामर्ष भयोद्वेगेर, वेगेर का मतलब है एंजाइटी। आगे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, नहीं सोचेगा, नहीं, भगवान है, वो सब करेगा। बस उसके लिए उदाहरण, छोटा बच्चा है, वो सोचता है क्या कल सुबह क्या खाना है, नाश्ता, घर में सामान है कि नहीं, अभी कौन पकाएगा, वो ये सब बच्चा सोचता है क्या? माता पिता है उसके लिए, बच्चा बस आराम से खेलते रहा, और माता पिता है उसको लेकर घूम रहे, इस गांव से उस गांव, यात्रा में भी लेके गए, इधर लेके गए, देश विदेश घूमते रहते। बच्चा क्या चिंता करता है क्या पैसा है कि नहीं, टिकट हुआ है कि नहीं, वहाँ एकोमोडेशन हुआ कि नहीं? ये बस माता पिता के ऊपर है। उसी तरह भक्त कभी भी डिपेंड कंप्लीटली ऑन कृष्णा, कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन कृष्णा। तो ये भक्त ऐसा होना चाहिए, भय से भी मुक्त, एंजाइटी से भी मुक्त। यस्मान् नोद्विजते लोको लोकान् नोद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगे। मुक्तो, ऐसे सबसे मुक्त हो गया। मुक्तो सच भी प्रिया है, ऐसे भक्त मेरे लिए प्रिय है। मुक्तो या सच भी प्रिया। तो ये तो हो गया 15 श्लोक तक। आज के श्लोक 16 में भगवान आगे क्या बता रहे? अनापेक्षा। अनापेक्षा का मतलब है न्यूट्रल, किसी एक पार्टी के पक्ष में नहीं जाएगा वो पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा, ठीक है, किसी को सपोर्ट करेंगे लेकिन वो पक्ष में जाते नहीं, न्यूट्रल। अनापेक्षा, शुचि, शुद्ध रहता है, बाहर से भी शुद्ध, अंदर से भी शुद्ध, मन से भी शुद्ध। ये सब आसान नहीं है। ये सब अगर हमारे अंदर आ गया तो फिर कृष्ण को हम प्रिय हो जाते। बहुत इंपॉर्टेंट। सुचीर, दक्ष। दक्ष का मतलब एक्सपर्ट। इसके लिए उदाहरण प्रभुपाद जी का ले लो। एक अकेले गए यहां से अमेरिका 1965, उनका उम्र 70 साल।
तो वहां जाकर ये कृष्ण भावनामृत की प्रचार किए और इतने सारे लोग आ गए, 10,000 शिष्य बन गए। तो कृष्ण भावनामृत फैलाए, ये संस्था बनाए इस्कॉन। फिर ये सब बनाकर मैनेज करना है इन्हें। किताब लिखने में भी प्रभुपाद जी एक्सपर्ट, प्रवचन में एक्सपर्ट, अर्च विग्रह पूजा में एक्सपर्ट, कीर्तन में एक्सपर्ट, हारमोनियम एक्सपर्ट, करताल एक्सपर्ट, मृदंगा एक्सपर्ट, कुकिंग में भी एक्सपर्ट। क्या चाहिए बोलो, सब पे प्रभुपाद जी एक्सपर्ट थे। मैनेजमेंट एक अकेले इतने सब कुछ कर लिया। तो एक्सपर्ट भक्त लोग ऐसे रहते हैं, एक्सपर्ट, दक्ष, उदासीन हो। यहां उदासीनों का मतलब फ्री फ्रॉम केयर। तो और एक श्लोक में भी आता है ये सब। योगक्षेम सभी चाहते ने, निर्योगक्षेम आत्मवान। अपने योगक्षेम के बारे में भी सोचता नहीं है ना, वो भगवान वो कर लेगा, हमें क्यों चिंता करना। ये लेवल तक आ जाते। और हम सब अभी क्या सोचते, योगक्षेम, आराम है आराम है आराम है, उसके बारे में भी हम लोग सोचते रहते हैं। निर्योगक्षेम आत्मवान, त्रैगुण्य विषय वेदा, निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, निर्योगक्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषय वेदा, निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य मुक्तस्तु, निर्योगक्षेम आत्मवान। पूर्ण श्लोक। त्रैगुण्य विषय वेदा, 3 गुण के प्रभाव से बाहर आना चाहिए। त्रैगुण्य विषय वेद, वेद में ज्यादा से ज्यादा ये 3 गुण के विषय में भी आ गया, सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण। त्रैगुण्य विषय वेद, निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, ये 3 गुण के प्रभाव से मुक्त हो जाना। निर्द्वंद्वो, द्वंद्व अभी भी बताया नहीं, ये मेरा मित्र, ये मेरा शत्रु, ये अमीर, ये गरीब, सुख दुख, लाभ नुकसान, ये सब द्वंद्व। निर्द्वंद्वो नित्य मुक्तस्तो, निर्योगक्षेम, अपने योगक्षेम के बारे में भी भक्त सोचता नहीं। कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन कृष्ण। क्या करना है उसको करना है, वही करेगा, वही कर रहा है। लेकिन हम लोग अहंकार के साथ कारण सोचते कि हम कर रहे हैं। ना हम करता, हरि करता। एक उदाहरण देख लो आप, बच्चा पैदा हुआ, चाहे मनुष्य का हो, कुत्ता हो, सुअर हो, कोई पक्षी हो, देखो पैदा होते ही मां के स्तन में दूध आ जाता है। ये व्यवस्था कौन किया? वो माता कुछ करती क्या उसके लिए? देखते हैं हम रास्ते में भी कुत्ते, बच्चा है पीछे पीछे जा रहा है, कुत्ते को दूध पी रहा है माता का। सुअर भी ऐसा पीता रहता है। मनुष्य की भी माता है, बच्चा दूध पीता है। पक्षी है तो दूध पीने का नहीं, मुंह खोलता है वो, ची 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 और माँ आकर कुछ डालते रहते खाने के लिए। सब व्यवस्था उसका है, लेकिन फिर भी हम लोग सोचते मैंने किया, मैंने किया। करने वाला वो है और हम लोग सोचते हम करते। तो ये अगर हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया
फिर निर्योगक्षेम, योगक्षेम के बारे में भी नहीं सोचे। त्रैगुण्य विषय वेद निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्तु निर्योगक्षेम आत्मवान। तो आज के श्लोक में भी भगवान वही बता रहे, अनापेक्ष न्यूट्रल, अभी बोल दिया, चर्चा हो चुका है, सुचिर शुद्ध है, मन से, अपने शरीर से, बाहर से, अंदर से, दोनों से शुद्ध, सुचिर, दक्ष, एक्सपर्ट, उदासीन हो, उदासीनों का मतलब फ्री फ्रॉम केयर्स, अभी भी बताए, निर्योगक्षेम, गतः फ्रीड फ्रॉम ऑल डिस्ट्रेस। ये जो कष्ट आ रहा है, व्यतः का मतलब कष्ट, वो कष्ट से भी मुक्त है। देखो एक श्लोक यहां पर और एक याद कर लेंगे। कौन सा श्लोक याद कर लेंगे? भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, जिसके ऊपर शोक नहीं करना, तू शोक कर रहा है, ये पंडित का लक्षण नहीं, मूर्ख का लक्षण है। पंडित क्या है? गतासुम नानुशोचन्ति पंडिता। पूर्ण श्लोक, अशोचान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश वाससे गतासुम नानुशोचन्ति पंडिता। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, while speaking learned words you are mourning for that which is not worthy of grief. The wise lament for neither for the living nor for the dead. हो क्या है इसका अर्थ? While speaking learned words, बड़े बड़े बातें किया अर्जुन, पंडित की तरह बातें कर रहा है तू। While speaking learned words, तो you are mourning for that which is not worthy of grief. जिसके ऊपर शोक नहीं करना, उसके ऊपर शोक कर रहा है, लेकिन बातें पंडित की तरह बात कर रहा है। तो इनडायरेक्टली भगवान ने अर्जुन को क्या बोला? तू पंडित नहीं है, तू मूर्ख है, क्योंकि पंडित ऐसा नहीं करेगा, लेकिन तू पंडित की तरह सिर्फ बातें कर रहा है। While speaking learned words, you are mourning for that which is not worthy of grief. फिर आगे, the wise, इनके असली पंडित जो है, the wise lament neither for the living nor the dead. असली पंडित वो जो जीवित है या कोई मर भी गया, उसके ऊपर शोक नहीं करता। यानी कि ये पंडित है हार्टलेस है क्या? हो उसको सही ज्ञान है। क्या ज्ञान है? आत्मा का ज्ञान। ये शरीर क्या है? एक यंत्र मात्र है। उदाहरण देता हूं, समझो आपका गाड़ी खराब हो गया, तो रोते बैठते क्या? चलो मैकेनिक के पास लेके जाएंगे, गाड़ी उधर रिपेयर करके दे दिया, हो गया नहीं। बस उतना ही है। किसी को ये शरीर से कुछ बीमार है, ये गाड़ी रिपेयरी है। आत्मा को कुछ हुआ है? नहीं, आत्मा बीमार होता है। नहीं। तो ये सब आत्मा में नहीं होता, सिर्फ शरीर में हो रहा है। और समझो गाड़ी पूर्ण खराब हो गया, टूट गया, उधर ही छोड़ दो, उसको स्क्रैप में डाल दो, नया गाड़ी ले लो। तो
जो व्यक्ति शरीर छोड़ दिया, क्या हो गया, छोड़, लेके जाओ श्मशान को, जला दो उसको। जो मर गए उसके ऊपर भी शोक नहीं किया, जो जीवित है कष्ट में है उनके ऊपर भी शोक नहीं करेगा। क्यों? उसको सही ज्ञान है, आत्मज्ञान है। उदाहरण भी दे दिया अभी। तो ऐसा भगवान यहाँ बता रहे, गता गत व्यतः सर्वारंभ परित्यागी, free from all pains and not striving for some result। मुझे वो इतना रिजल्ट करना है, ऐसा नहीं करेगा। रिजल्ट कृष्ण के ऊपर छोड़ देगा। जैसे पिछले श्लोक में आ चुका है नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगस्त अकर्मणि। कर्म करने की हमारी अधिकार है, बस उससे आगे नहीं। फल के ऊपर हमारा अधिकार नहीं होता। कर्म करने की अधिकार है और कर्म हमें करना ही है। माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म मैंने किया इसलिए वो फल आया, गलत। हमने किया उसके लिए वो फल नहीं आया। फल इसलिए आया कि भगवान ने दिया। उसने दिया, सैंक्शन किया तो हो गया। बहुत सारे लोग अपना कर्म निभाते रहते हैं, लेकिन फल कभी आता है, कभी नहीं आता। ये किसके हाथ में? उसके हाथ में। माँ कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगस्त अकर्मणि। तो 2 लाइन यहाँ पर, पहला और लास्ट लाइन देख लिया तो इस श्लोक का, हमें सिर्फ कर्म करने के अधिकार नहीं, हर एक को अपना कर्म करना ही है। रिजल्ट भगवान पर छोड़ दें, अपना कर्तव्य निभाना। फल, हमें फल के ऊपर अपेक्षा नहीं रखना। तो भक्तिविनोद ठाकुर, उनके एक ऐसा किताब है जैव धर्म, तो उसके अंदर कुछ विषय ऐसा बताया उन्होंने। कुछ लोग अपना कर्तव्य करते हैं, भय से करते हैं। जैसे कोई दफ्तर में काम करते रहता है, लिखने का वो ये काम, क्यों? उसके यहाँ ऊपर अधिकारी है, उसका भय रहता है, उसको काम कर रहा है, ठीक है, एक लेवल। दूसरा कुछ काम करेगा, क्यों कर रहा है वो? उसको कुछ पुरस्कार दिया जाता है, अवार्ड। वो अवार्ड के लिए मेहनत करता है। और तीसरा व्यक्ति भी है, वो ना ही कोई भय से कर रहा है, ना ही पुरस्कार के लिए कर रहा है। फिर क्यों कर रहा है? मेरा ड्यूटी है, मैं करूँगा, बस। तीसरा लेवल, मेरा ड्यूटी है, मैं करता हूँ। और एक लेवल है चौथा, वो भय से भी नहीं करेगा, पुरस्कार के लिए भी नहीं कर रहा, ड्यूटी है उसके लिए भी नहीं कर रहा है, प्रेम से कर रहा है। प्रेम से कर रहा है। तो ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें वो स्तर तक पहुंचने की कोशिश करना। पुरस्कार, ऐसा करो आपको ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा। बिजनेस में करते रहते हैं, टारगेट दिया, इतना किया तो ये मिलता है, वो मिलता है। तो लोग उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और एक 5 मिनट देर से शुरू हो गया। ऐसे व्यक्ति मेरे लिए बहुत प्रिय है।
सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समी प्रिया। तो अनुवाद और भावार्थ पढ़ लेता हूँ और एक बार। My devotee who is not dependent on the ordinary course of activities, who is pure, expert, without cares, free from all pains and not striving for some result, is very dear to me. ऐसे भक्त मेरे लिए बहुत प्रिय है। ठीक है, तात्पर्य थोड़ा ही पढ़कर समाप्त करते हैं। Money may be offered to a devotee, but he should not struggle to acquire it. जैसे धन के लिए बहुत प्रयास नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। If automatically by the grace of the Supreme money comes to him, he is not agitated. कर्म के अनुसार कुछ आया, ठीक है, बहुत कोशिश करेंगे उसके लिए, ऐसा नहीं करेगा। Naturally, a devotee takes a bath at least twice a day and rises early in the morning for devotional service. ये जो है सूची, सुबह जल्दी जागना और स्नान करना, यहाँ कम से कम 2 बार बोल रहे हैं। 2 बार करने वाले भी बहुत कम रहते, कम से कम 1 बार तो हर दिन स्नान तो करना ही है। Thus he is naturally clean both inwardly and outwardly. A devotee is always expert because he fully knows the essence of all activities of life and he is convinced of the authoritative scriptures. तो यहाँ और एक पॉइंट, अंदर से और बाहर से शुद्ध। ये बहुत बार मैं बताते रहता हूँ। स्नान करने के बाद स्वच्छ धोया हुआ कपड़ा पहन लिया तो हो गया काम। नहीं, वो पिछले दिन का ही पहन लेंगे। स्नान करने का क्या मतलब हुआ कि फिर वही गंदा कपड़ा? नहीं, क्लीन हैबिट्स। कुछ लोग ऐसे हाथ मुंह में डाल कर ऐसा करते, ये करते रहते, ये करना है। अरे करो, आपका ये मुंह है कोई माता आकर करती क्या? वो सब छोटे बच्चे हैं तो माँ सब करते रहते। बड़ा होने के बाद अपने नाक, कान, मुंह सब हमें शुद्ध करना है, लेकिन ये नहीं कि सबके सामने हम लोग करते बैठेंगे और ऐसा ही हाथ को रख देंगे। तो नाक, कान, मुंह सब साफ करना ही है, लेकिन उसके बाद स्वच्छ हाथ वगैरह धोना है नहीं, या स्नान के पहले ये सब करना, स्नान होने के बाद फिर ये किया वो किया हम लोग देखते रहते, ये सब देखकर क्या समझाना, कैसे बताना, समझ में नहीं आता। यहां तक कि हाथ नाक को भी नहीं लगाना, ये लगाया फिर हाथ धो लेना। अभी पूजा करते समय ऐसा ऐसा किया, ये ऐसा किया, तो ये क्या होता? ये हाथ ही नहीं लगाना, वो हैबिट हो जाएगा, हैबिट हो जाता है। वो बार बार ऐसे नाक के ऊपर ये करना, ये करते रहते, क्या क्या करते रहते लोग। ये स्वच्छ अनक्लीन हैबिट्स, क्लीन हैबिट होना चाहिए। स्वच्छ कपड़ा और ये सभी जो है बाल वगैरह क्लीन, नेल्स क्लीन, क्लीन हैबिट्स, स्वच्छ रहना बाहर से। और अंदर से शुद्ध कैसे रहेंगे? बाहर की तो स्नान किया, वो शुद्ध हो गया, अंदर का। रूपा जी बोलते ये पंचरात्र जो है, अर्च विग्रह पूजा वगैरह हम लोग करते ने, उसके लिए एक्सटर्नल प्योरिटी,
बाहर से शुद्ध करने के लिए मदद करता है। सूची, अरे बाहर से सब स्नान कर ले क्योंकि मंदिर में पूजा करना है, तो ठीक है। एक्सटर्नल प्योरिटी, नाम संकीर्तन से इंटरनल प्योरिटी, अंदर से शुद्ध, दोनों रहना है। तो और थोड़ा ही है। A devotee never takes the part of a particular party. अभी भी बताया मैंने, किसी एक पक्ष में के तरफ नहीं जाएगा, ये पार्टी में जाऊंगा, वो पार्टी में जाऊंगा, न्यूट्रल। समझो तो कुछ दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, यहाँ घर के अंदर भी झगड़ा होता है ना, कभी कभी हमें कुछ लोग आकर बताते हैं वो घर वाला है, ये दोनों अलग अलग आकर बताते, वो उनके बारे में बताते, ये उनके बारे में बोलते, हम लोग क्या सुनकर क्या करना है। ठीक है, इनके पार्टी जाएंगे तो वो क्रोधित हो जाएगा, इनके पार्टी गए तो ये क्रोधित हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, न्यूट्रल। हर एक घर में होता है झगड़ा, हर घर में ये समस्या है, घर घर की कहानी है। तो ये हमें क्या करना है भी है, तो सब जगह ऐसे ही है, सहन करना, फिर बस भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो ये भक्त न्यूट्रल, he is never pained because he is free from all designations. He knows that his body is a designation. So there are some bodily pains, he is free. तो ये अहंकार से हमें दर्द होता है, अहंकार से दर्द है। कैसा? समझो अगर कोई किसी को आपने बोल दिया, ए भिखारी इधर आजा, हाँ तुमने मुझे भिखारी बोला। उसके मन में क्या विचार है कि मैं बहुत अमीर हूं, और उसको आपने बोला भिखारी इधर आजा, वो बहुत क्रोधित हो गया। और जाकर अगर किसी भिखारी है उसको अमीर जाकर बोल दो, देखो उसको भी दर्द होता है, उसको भी दर्द होता है। मुझे अमीर बोल रहा है जानबूझकर, मैं इतना गरीब हूं और वो अमीर बोल रहा है मुझे। किसी पुरुष को जाकर बोल दो आप, औरत आजा इधर, हाँ मुझे औरत बोला तूने। ये शरीर से जुड़ा हुआ अहंकार, उसको जब टच होता है ना तो दर्द होता है, सहन नहीं होता। इसने मुझे डांटा, सबके सामने डांटा, ऐसा क्यों करना? अगर डांटना है तो अलग से बुलाकर डांटना, सबके सामने मुझे डांट दिया, ऐसा भी लोग सोचते। तो ये अहंकार से जुड़ा हुआ पेन, भक्त जानता है कि मैं ये शरीर नहीं, इसको कोई मान दिया तो भी उतना ही, अपमान किया तो भी उतना ही। क्यों? वो जानता है, सिर्फ बोलता नहीं, जानता है सही तरह से कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, उस स्तर पर ही रहता हूँ। तो उसको ये सब दर्द नहीं पहुंचाता। तो लास्ट पॉइंट रूपा जी यहाँ लिखे, बहुत कोशिश भी नहीं करेगा भक्त, जैसे कोई बड़ा घर बनाने का, बड़ा इमारत बनाने का, दिन रात परिश्रम करना, कितना धन लगाना उसके लिए, ये सब भक्त प्रयास नहीं उठाता। फिर वही उसके अंदर जो क्षमता है ऐसा कुछ करने का, वो भगवान की मंदिर के लिए कर देगा।
जैसे रायपुर में चल रहा है मंदिर का काम पूर्ण होने आया, अभी अगले महीना कुछ इनॉग्रेशन का कार्यक्रम रखे हैं, डीटी इंस्टॉलेशन वो ये सब शुरू होता है। तो देखो वो जो उनके अंदर क्षमता था, उन्होंने क्या किया, खुद के लिए कुछ बनाने से भगवान के लिए ये कष्ट उठा लेंगे। तो भगवान के लिए, मंदिर के लिए प्रयत्न कर। और मायापुर में बड़ा मंदिर निर्माण हो चुका है, वर्ल्ड लार्जेस्ट टेम्पल। और वृंदावन में वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, वर्ल्ड टॉलेस्ट टेम्पल। हम लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में, ज़्यादा सोचते भी नहीं, होता भी नहीं, हमारी क्षमता भी नहीं। वो लोग हैं कर रहे, ठीक है, हरे कृष्ण करने दो। हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग भगवान ने योग्यता दिया, वो लोग कर रहे। हमारा क्या है अभी, शास्त्र पढ़ने का, ब्राह्मण का काम करने की कोशिश कर रहे, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, ये सब हमें कोशिश करना है। ठीक है, समय भी पूर्ण हो गया, तात्पर्य भी पूर्ण हो गया। कल सोमवार फिर 9 से 10 भागवत के प्रवचन करेंगे कन्नड़ में। और आने वाला बुधवार, आज तो अष्टमी है, जन्माष्टमी। कल नवमी, रामनवमी है, फिर उसके बाद दशमी, फिर एकादशी आ जाता। ठीक है, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण।